हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आए ताजमहल घूमने। ये देख सकते हैं ताजमहल के सामने मेन रोड, और ये है ताजमहल मेट्रो स्टेशन। दोस्तों, बाजू में ही बना हुआ है, आप यहाँ पर बड़ी ही आसानी से आ सकते हो। यहाँ से ताजमहल मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये है ताजमहल का मेन गेट। यहाँ से आपको 500 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति चलने में असमर्थ है, वो इलेक्ट्रिक मिनी बस यूज कर सकता है, बट उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों, ताजमहल को बनने में लगभग 20 वर्ष का समय लगा था। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू करवाया था और 1648 तक ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। लेकिन बाकी बचे हुए हिस्से 3 से 4 वर्ष और बाद तक बने, तो इस वजह से ताजमहल का पूर्ण निर्माण कार्य 20 वर्ष का था और इसमें लगभग 20,000 के करीब मजदूरों ने कार्य किया। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है और यह 1983 में 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित हो चुका है और इसी के साथ आगरा रेड फोर्ट भी विश्व धरोहर घोषित हुआ था। दोस्तों, कुछ समय तक टिकट ताजमहल की यहीं पर मिलती थी, लेकिन अब ये बंद कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर ताजमहल की एंट्री के लिए लाइन लगती है। अब टिकट इस हिस्से में मिलती है, राइट साइड में, जो कि हम आपको दिखाएंगे। और ये है हमारे साथी सोनू सारवांशी, जो कि हमारे साथ ताजमहल घूमने आए हैं। दोस्तों, इस हिस्से में टिकट मिलती है, आप देख सकते हो टिकट के लिए लाइन लगी हुई है। महिला और पुरुष के लिए अलग अलग लाइन है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि भारतीयों के लिए अलग प्राइस है और विदेशी पर्यटकों के लिए अलग प्राइस है। अगर आप केवल ताजमहल को नीचे से देखना चाहोगे तो 50 रुपये की टिकट है। अगर आपको ताजमहल पूरा देखना है मकबरा सहित, तो आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे, जिसके लिए लाइन अलग है, आप देख सकते हो। ताजमहल परिसर और मकबरा साथ में देखने के 250 रुपये फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह की आपको टिकट मिलेगी और ये लगी हुई एंट्री के लिए लाइन आप देख सकते हो। दोस्तों, आज रविवार का समय है और सुबह के बज रहे हैं 10। आप देख सकते हो अभी से इतनी भीड़ चालू हो चुकी है। अभी तो दोस्तों जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ और बढ़ेगी, आप देख सकते हो। दोस्तों, डेली यहाँ पर लगभग 30 से 40 हज़ार लोग ताजमहल को देखने आते हैं और आज रविवार का दिन है, तो आज तो और ज़्यादा ही पर्यटक ताजमहल घूमने आएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये ताजमहल का एंट्री गेट आ चुका है, अंदर वाला। दोस्तों, ये बाजू में आपको ये हॉल टाइप कमरे दिख रहे होंगे। यहाँ पर पहले सैनिक रहा करते थे और जो दो आपको ऊपर गुंबद दिख रही हैं, वहाँ पर सैनिक नज़र रखा करते थे कि कोई दुश्मन गेट से एंट्री ना करे। यहाँ पर सैनिकों की उपस्थिति रहा करती थी और ये मेन गेट पर नज़र बनाए रखते थे ताकि मुग़ल बादशाह को सुरक्षित रखा जाए और ताजमहल परिसर को सुरक्षा के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाए।
दोस्तों, आप लाइफ में कभी ताजमहल अगर विजिट करते हो तो आपको कम से कम एक दिन का पूरा समय चाहिए, क्योंकि ताजमहल को अगर आप बारीकी से देखोगे, एक एक चीज़ को नोटिस करोगे, तो आपको कम से कम ताजमहल घूमने में, ताजमहल को देखने में कम से कम 3 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि ताजमहल परिसर बहुत बड़ा है। बहुत क्षेत्रफल में ताजमहल परिसर फैला हुआ है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आएँ तो ज़्यादा समय लेकर आएँ। ये देखिए दोस्तों, ताजमहल परिसर का मैप। यहाँ से भी आप बड़ी ही आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हो ताजमहल के बारे में। ये देखिए दोस्तों, मुगल वास्तुकला का अद्भुत नज़ारा। और ये देखिए दोस्तों, ताजमहल। आप दोस्तों भीड़ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो, अभी ताजमहल को ओपन हुए कुछ ही समय हुआ है और यहाँ पर 8 से 10 हज़ार लोग इस समय ताजमहल परिसर में मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिन भर में लगभग 25 से 30 हज़ार लोग ताजमहल घूमने आते हैं। और ये ताजमहल के सामने आप गार्डन देख रहे हो, ये चारबाग शैली का उत्कृष्ट नमूना है, जिसको बाबर द्वारा इजाद किया गया था। चारबाग शैली को आप देख सकते हो दोस्तों, क्या अद्भुत नज़ारा है। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि लाइफ में एक बार ताजमहल आप विज़िट ज़रूर करें। दोस्तों, ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि 7 अजूबों में से एक ताजमहल हमारे देश में है, क्योंकि वर्ल्ड में केवल 7 अजूबे हैं, उनमें से एक अजूबा हमारे देश में मौजूद है। दोस्तों, ताजमहल को देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसको बने 500 साल के करीब हो चुके हैं और ये बरसों से ज्यों का त्यों अपनी सुंदरता देश भर में, विश्व भर में बिखेर रहा है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उस समय के कारीगर कितने कुशल कारीगर होंगे, जिनकी बनाई हुई चीज़ें, जिनकी बनाई हुई इमारतें अभी तक ज्यों के त्यों अपनी वैसे की वैसी स्थिति में खड़ी हुई हैं। आज के समय में कोई भी इमारत बनाओ तो 20 साल के बाद उसकी हालत जर्जर होने लगती है। और आप देख सकते हो, ताजमहल जैसी देश भर में कई इमारत है जिनकी उम्र 500 से 1000 वर्ष है, लेकिन अभी भी वे इमारत ज्यों के त्यों खड़ी हैं। क्योंकि दोस्तों, उस समय विश्व भर में और हमारे खास करके हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं था। दोस्तों, ये ताजमहल के सामने आपको 4 पिलर दिख रहे होंगे। इनका निर्माण कुछ इस तरीके से किया गया था कि कभी भयंकर भूकंप आए तो ये बाहर की तरफ ही गिरे। इनका झुकाव बाहर की तरफ है और मकबरे के गुंबद को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ये देखिए दोस्तों, लकड़ी भी मजबूत यूज की गई थी ताजमहल में। और आप देख सकते हो, ये जो कारीगरी आपको दिख रही है, जो 2 रंग दिख रहे हैं पत्थरों के, ये पत्थर काटकर इसमें दूसरा पत्थर फिट किया गया है और ये फूल पत्ती भी पत्थर के ऊपर ही उकेरी गई हैं, आप देख सकते हो। दोस्तों, उस समय इलेक्ट्रिक मशीन भी नहीं हुआ करती थी, तो सोचो उस समय के कारीगर कितने कुशल होंगे जो पत्थर के ऊपर ऐसी बारीकी से कलाकृति
उकेरी जाती थी, जिनके द्वारा आप उनकी स्किल समझ सकते हो। ये कारीगरी देखकर आप ये देखिए, पत्थर के अंदर पत्थर फिट करके जो सजावट की गई है, फूल पत्ती और ये डिजाइन बनाई गई है, आप देख सकते हो। ये ही हमारे देश की वास्तविकता है कि हमारा देश प्राचीन समय में कितना आगे था। ये गुम्बद यमुना की तरफ सैनिक यहाँ पर रहा करते थे, ताकि यमुना की तरफ से कोई दुश्मन ताजमहल परिसर में एंट्री ना ले सके और उसको वहीं के वहीं मार गिराया जा सके। आप देख सकते हो दोस्तों, ताजमहल के पीछे ही यमुना नदी बहती है। और ताजमहल का जो दूसरा हिस्सा है वो आप देख सकते हो, यमुना नदी के उस तरफ है। वो अब गार्डन के रूप में यूज किया जाता है। माना जाता है कि दूसरा ताजमहल वहाँ पर बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दोस्तों, देश में पॉल्यूशन की वजह से ताजमहल का रंग भी फीका पड़ने लगा है। और दोस्तों ये देखिए, हमारे देश में कुछ मूर्ख लोगों के कारनामे इसमें सिक्के चढ़ाकर जाते हैं, आप देख सकते हो। दोस्तों इस समय काफ़ी धूप है और फिर भी ये पत्थर इतना ठंडा है, क्योंकि दोस्तों एक तो इसके बाजू में यमुना नदी बहती है और ये पत्थर कुदरती भी काफ़ी ठंडा रहता है इतनी धूप होने के बावजूद। यही है संगमरमर का कमाल। ये देखिए दोस्तों, कुछ कमरे बने हुए हैं ताजमहल के पीछे, जिन पर ताला लगाया हुआ है, जिनमें आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। और इस जाली में हम देखते हैं क्या है। दोस्तों कुछ नहीं, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ है और कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। इन जालियों के पीछे भी कमरे हैं। दोस्तों उस समय की आप दीवारें देख सकते हैं कि आकार में कितनी चौड़ी दीवारें बनाई जाती थी। आज के समय में ऐसी चौड़ी दीवारें बनाना लगभग नामुमकिन है। और आपको पता है कि ऐसी दीवारें बनाने में बजट भी काफ़ी लगता है, तो आप समझ सकते हो कि उस समय ताजमहल बनाने में कितना बजट खर्च हुआ होगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। दोस्तों ताजमहल के ऊपर आप चंद्र बिंदु देख रहे हो गुंबद पर, ये उसी की आकृति ज़मीन पर बनाई हुई है और ये वास्तव में इतनी लंबाई की आकृति है, आप देख सकते हो। ये हमें दर्शाई गई है कि ज़मीन पर कम से कम ये 10 से 12 फीट की लंबाई है, तो आप समझ सकते हो ये ताजमहल की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से हमें महसूस नहीं होती। दोस्तों आप ताजमहल के किसी भी कोने पर खड़े हों, आपको केवल 3 पिलर ही नज़र आएंगे। आप किसी भी कोने पर खड़े होकर देख सकते हो, केवल आपको 3 पिलर दिखेंगे। दोस्तों ये है फव्वारा उस समय का, आप देख सकते हो। और ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ से पानी आया जाया करता था
और यमुना नदी से इस पानी की पाइपलाइन की आपूर्ति हुआ करती थी। आप देख सकते हो जमीन के अंदर अंदर पाइपलाइन नुमा आकृति बनी हुई है, यहीं से पानी की आपूर्ति हुआ करती थी। ये देखिए दोस्तों, इस समय हम मकबरे के सामने खड़े हैं और सामने का नज़ारा ये देख सकते हो आप, कितनी भीड़ है। और ये देखिए दोस्तों, ताजमहल। और ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये कारीगरी पत्थर के अंदर ही की गई है और ये हाथों के द्वारा ही बनाए गए हैं। उस समय मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता था। आप देख सकते हो पत्थर के अंदर दूसरे कलर का पत्थर फिट करके डिजाइन नुमा आकृति बनाई गई है। आप देख सकते हो उस समय की कारीगरी कितनी अद्भुत थी। और ये देख सकते हो आप, पत्थर के ऊपर फूल पत्तियों की आकृति बनाना, और वो भी बिना किसी मशीन के। दोस्तों ये कार्य काफ़ी उच्च कोटि का है। आप देख सकते हो ऐसा कार्य करने के लिए काफ़ी स्किल और काफ़ी नॉलेज चाहिए, जो कि पुराने समय के वर्करों में कितनी होगी आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये जो आप जाली देख रहे हो, ये भी पत्थर में से ही, एक ही पत्थर में से जाली बनाई गई है। आप समझ सकते हो कि उस समय की कारीगरी कितनी कुशल थी और उस समय के वर्कर कितने महान थे, कितने कुशल कारीगर थे। दोस्तों ये आर्टिफिशियल कवर बनाई हुई है मुमताज़ और शाहजहां की। वास्तविक कवर ताजमहल के अंडरग्राउंड वाले तल में है। ये केवल दर्शकों के लिए, यात्रियों के लिए देखने के लिए आर्टिफिशियल कवर बनाई गई है। असली कवर ताजमहल के अंदर है, नीचे है। दोस्तों ये उस समय का अस्तबल है। यहाँ पर घोड़े बंधा करते थे। आप देख सकते हो यहाँ पर सैनिकों के घोड़े बंधा करते थे। ये उस समय का अस्तबल है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कर दें एक प्यारा सा कमेंट कि आप ताजमहल देखने कब आ रहे हो।